तो बच्चों के सातवीं का अध्याय 7 प्रश्न और 7.2 का 11वां क्वेश्चन इनके कहीं न कहीं पूरे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने इसमें यहाँ पर क्या है कि मीना ने 9% वार्षिक दर से, ठीक? अब जो चीज़ आपको कहानी में दी गई, कहानी नहीं समझना है। सिचुएशन अलग-अलग टाइप के हो सकते हैं। आप डाटा निकालो, जानकारी निकालो भैया जो मुद्दे की बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? तो मीना या लड़की कोई भी हो, कुछ भी हो अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? यहाँ पर क्या है 9% वार्षिक दर, तो ये दर दिया हुआ है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा 9%। भैया ये क्या है दर अपने सामने यहाँ पर कितना है 9%, ठीक? ऐसा हिंदी में नहीं लिखना है, हिंदी में तो खुद ही लिखा हुआ है, ठीक? तो अपने को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में जिसमें हम समझ जाए और बात को हम लिख पाए उसमें हम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रतिशत को मैंने ऐसे लिख दिया है और ऐसे बराबर लिख दिया और ये दर, ठीक? वार्षिक दर ही होता है, ठीक? महीने का हो तो महीने का, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल अभी उसको देखो, ठीक? तो ये वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 ब्याज के रूप में दिया, ठीक है? तो 1 साल बाद, तो अब हमें समय दिया है, वार्षिक दर मतलब 1 साल का ये है, लेकिन कितने टाइम के लिए हमने लिया है ये तो रेट है उसका दर, ठीक? कितने टाइम के लिए 1 वर्ष के, तो यहाँ पर समय दिया अपने सामने, यहाँ पर 1 समय के लिए, यहाँ पर क्या है समय 1 वर्ष से लिख दिया हमने 1 वर्ष लिखना है तो वर्ष लो, आपको कोई दिक्कत है नहीं, ठीक? तो 45 रुपए ब्याज के रूप में दिया, मतलब ये ब्याज है तो साधारण ब्याज या ब्याज एक ही बात है, आप लिख सकते हो यहाँ पर ब्याज मान के चलो कितना यहाँ पर 45, चलिए ठीक है। अब तो उसने कितना धन उधार लिया था, यही है क्वेश्चन आपका। उधार लिया मतलब क्या, जो मेन धन है ना, जो मूल धन है वो कितना यहाँ पर लिया है वो अपने को पता है नहीं, तो वही निकालना है, सिंपल है, ठीक? तो कहने का अपने क्वेश्चन को बड़ा सिचुएशन अपने सामने ये है कि भैया देखो दर ये था 1 साल का लिया था और इतना उसने ब्याज दिया, तो भैया मेन धन की मूल धन कितना लिया, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला एक ही चीज़ है, क्या आई का इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है PRT, ठीक? तो ये निकालने कोई फॉर्मूला नहीं होता, देखो जरूरत नहीं है, देखो बात को समझो। ये एक फॉर्मूला है जो इस फॉर्मूले में मतलब इस चैप्टर में है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फॉर्मूला है, समझने लायक फॉर्मूला है। इस चीज को मैंने वैसे एक अलग वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरह से फॉर्मूला कब लगाते हैं, कैसे काम करता है, सारी बातें एग्जाम्पल लिख करके कि ब्याज कब निकालते हैं, ब्याज होता क्या है, सिंपल, ठीक? तो यहाँ पर आई बटन में आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को खत्म होने के बाद भी आप वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, ठीक? तो फिलहाल अभी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि इस फॉर्मूले को इस्तेमाल यहाँ पर क्यों करें। देखो ध्यान से क्या है, देखो 1 2 3 4 चीजें हैं, ये तो बटे में 100 है, हर बार रहेगा, चलिए ठीक है। तो 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों में से कुछ भी 3 चीजें, चाहे ये 3 चीजें दी हूँ तो आप इधर सॉल्व कर दो, पता चल जाएगा कि आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, ब्याज किसके बराबर, ठीक? सेम इस तरह से अगर आपको ये और ये दिया हो तो आप टाइम निकाल सकते हो, आपको ये 2 और ये दिया हो तो आप पी निकाल सकते हो, आपको ये दोनों और ये दिया हो तो आपको आर निकाल सकते हो। इस तरह से आप चारों में से कोई भी 3 आपको दी हुई हो, फर्क नहीं पड़ता उधर हो चाहे इधर हो चाहे दोनों तरफ हो, इन चारों में से कोई भी 3 दिया हो तो आप एक निकाल सकते हो, ठीक? तो सिंपल है। अब अपने को मूलधन यानी कि पी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। आई यानी कि ब्याज अपने को दिया है, यहाँ पर कितना है 45 लिख दिया मैंने 45, जो जहाँ पर वहाँ पर मैंने वैल्यू लिख देता हूँ, पी सिंडो सेम रहेगा। आर रेट यहाँ पर कितना है 9 लिख दिया हमने 9, और टी यहाँ पर कितना है 1 है, चलिए ठीक है, बटे में यहाँ पर कितना रहेगा 100, ठीक? अब प्रतिशत की टेंशन मतलब प्रतिशत क्या होगा, ये प्रतिशत का ही 100 आ रहा है, ठीक है? तो अब इससे ये गुणा हो तो कहीं ना कहीं एक तो खत्म हो गया, एक तो कुछ है ही नहीं, ठीक? तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 45 बराबर में पी गुणा में 9 बटे में यहाँ पर कितना रहेगा 100, ठीक है? तो अब समझो बात को, है ना? यहाँ पर क्या है, पी इसके साथ क्या कर रहा है 9 के साथ गुणा कर रहा है, तो जब उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, तो ये गुणा कर रहा है तो इधर आके बटे में आएगा 9 भाग कर रहा है, ठीक? अच्छा पी यहाँ पर रहेगा सेम टू सेम, बटे यहाँ पर कितना है 100, ठीक? अब ये चलाएगा तो अब कुछ नहीं बचा, तो ये कहीं ना कहीं इसके बटे में आएगा, 100 के बटे 100 तो है बटे में आएगा, जो कुछ है जो कि पी है उसके बटे में आएगा, ठीक? तो अब 100 भी उधर जाएगा, तो पहले इसको इससे काटते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5, तो आगे यहाँ पर भैया 5, चलिए ठीक है। ये तो बराबर निशान रहेगा ना, हाँ बिल्कुल बराबर निशान रहेगा, चलिए ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो 100 था उस जगह गुणा होगा, चलिए ठीक है, तो गुणा करते हैं, यहाँ पर 100 पी रहेगा वहाँ पर सेम टू सेम, तो यहाँ पर कितना आ गया, इसको से गुणा किया तो आ गया यहाँ पर 500, 500 क्या है रुपए, सिंपल सी बात है, मूलधन है तो क्या पी मूलधन है, पी एन की क्या मूलधन प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक? तो इस तरह से आपने यहाँ पर जो चीज़ आपको नहीं दी थी वो आपने अच्छे से लिखा और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, आपको बता भी दिया मैंने कि क्यों इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, कब कब इस्तेमाल करेंगे। आपने वैल्यूज को रखा, सिंपल करने की कोशिश की और उसके बाद आपने पी का मान निकाला, जैसे कि सरल समीकरण में करते हैं ना कि पी के मान जिसको मान आपको चाहिए उसको इधर चाहे जैसे भी रखना उधर रखो और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो और इससे आपका आंसर या मान आ गया, ठीक? यहाँ पे जो आंसर क्या है, ये दोनों आपस में नहीं कर सकते, फिर काटूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए एक एक करके भेज दो ना, देखो ना उधर कितने आसानी से कट गया, बहुत ईजी से हो गया, ठीक? तो इस तरह से आपने पूरा चैप्टर समझ गया, कहीं ना कहीं आपने समझा होगा, कहीं ना कहीं हमने बातों को समझने और समझाने की कोशिश की हुई है, ठीक? हर एक क्वेश्चन वेराइटी टाइप ऑफ क्वेश्चन किया, जिस वजह से आपको कहीं ना कहीं देखो इस चैप्टर में करना क्या था, आपको टॉपिक बात को समझना था, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में और या फिर हर एक अलग अलग टॉपिक की वीडियो में भी बता रखा है, और उस आधार पर आपको डिफरेंट वेराइटी ऑफ टाइप के क्वेश्चन करने थे ताकि आपको समझ में आ जाए कि भैया जो अपने को जानकारी पता है ना सिंपल इंटरेस्ट की, उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, ठीक? ताकि और आप ज़्यादा समझदार बन सको और क्वेश्चन को यानी कि प्रॉब्लम्स को अच्छे समझ पाओ, क्योंकि पेपर में आएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जरूरी नहीं पेपर में सेम क्वेश्चन यही उठ के आ जाए, तो आपको क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं
नहीं है। आप समझो क्वेश्चन को किस तरह से कब करते हैं, क्या करते हैं, एक जनरल आइडिया लगाओ, है ना, एक लॉजिक लगाओ और उस तरह से आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन के साथ साथ पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ अच्छे से शेयर करो, स्कूल ग्रुप में डालो। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।